हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और रीजनिंग संजय सर पढ़ाते हैं। ठीक है। टेस्ट भी हुआ था रीजनिंग का। मैथ्स का मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि रीजनिंग का पहले टेस्ट कर लूं कि आप लोग सही से पढ़े हैं या नहीं। मैथ्स क्योंकि सिर्फ मैथ्स तो रीजनिंग से भी ज्यादा टफ होता है। बच्चे कुछ दे रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। मत करिए, मत करिए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं है। फॉर्म हो जाएंगे, कब पेपर हो जाएगा, फिर समय, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप अफसोस करेंगे कि मेरा 1 साल 2 साल समय गया। जो भी कंटेंट दे रहे हैं उसको पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ घर पे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। पीवाईक्यू हम हमेशा फोकस करते हैं कि पीवाईक्यू आप करवाएं, करें। पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए। अब बुक से आपको बाहर में बुक्स मिल जाएंगे, जो भी पीवाईक्यू एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैं बहुत ज्यादा 2010 या 11 के क्वेश्चन करने के लिए कभी नहीं बोला है। 2015 के बाद से जो क्वेश्चन हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के, उसको आप प्रैक्टिस करिए। और कोई डाउट नहीं पूछता है, पर्सनली अभी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइम निकाल करके आपको बता दिया जाएगा। गाइडेंस देने के लिए हम लोग मेंटर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो भी आप लोग इस तरह के ना करें, टाइम का यूज कर लें। इस समय बीतते देर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी कराएंगे। रेलगाड़ी के कुछ कल कॉन्सेप्ट भी बताए थे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ क्वेश्चन भी कराए थे पिछले वीडियो में। पर आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, नाव एवं धारा, बोट और स्टीम। ये भी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में ही आ जाता है, क्योंकि इसमें भी टाइम ही निकालना है, दूरी ही निकालना है, स्पीड ही निकालना है। ये भी उसी के अंदर आ जाता है। तो हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बोट एंड स्टीम है। नाव आप सभी जानते हैं कि नाव कहाँ पे आता है, कहाँ चलाई जाती है? नदियों में। धाराएं हैं, ये जल है, जल की ये धाराएं हैं। धाराएं हैं। जब धाराएं कब कहते हैं? स्ट्रीम, इसको इंग्लिश में स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम बोलते हैं। जल वाटर हो जाएगा। स्ट्रीम, जब भी जल अगर बकेट में हो, बाल्टी में हो, या तालाब में हो, जहां चारों तरफ से एरिया घिरे हुए है और ये फ्लो नहीं कर पा रहा है, ये जब फ्लो नहीं कर पा रहा है, बह नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टिल जल, स्टिल वाटर। शांत पानी या जल कहें। ठीक है। जब भी पानी अगर बह नहीं रहा है, चारों तरफ से घिरे हुए है, उसकी बाउंड्री है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम शांत जल कहते हैं। यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, जिसको हिंदी में चाल कहते हैं, 0 किलोमीटर पर आवर, जीरो हो गई। ठीक है। तो जब भी शांत जल हो, शांत पानी हो, उसका मतलब है कि उसका फ्लो नहीं है, वो बह नहीं पा रहा है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस साइड में है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और जब भी बैठे तो पेन और कॉपी जरूर ले लें। सिर्फ देखने के लिए ना आए, सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे ना आए, उसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज मिल रही है आपको फ्री में, यही चीजें आप पेड कोर्स लेकर के ही पढ़ते हैं। नॉर्मली चीज यही चीज कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस सेट थमा दिया जाता है, फिर प्रैक्टिस आप करते हैं। करें या ना करें, आपके ऊपर है। यही चीजें आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है, मिल रही है, तो उसका यूज कर लें। ठीक है। तो चलते हैं। जब पानी बह रहा होता है, जैसे नदियों में, जैसे समुद्र में बह रहा होता है, उस पानी जब बहता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम। फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम मतलब उसकी धाराएं हैं।
जब वो बह रहा है तो, ठीक है। यहाँ एक नदी है, मान लीजिए ये नदी की धाराएं, आपकी धाराएं इस डायरेक्शन में है, और जो नदी है ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब दोनों नाव और धाराएं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक बार को सोचिएगा कि दोनों अगर, ये नाव भी इसी डायरेक्शन में है, नाव भी इसी डायरेक्शन में है, और धाराएं भी, पानी की धाराएं भी इसी डायरेक्शन में है, क्या स्पीड इसकी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। स्पीड क्या है? नेट स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। नेट स्पीड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नाव को पानी की स्ट्रीम का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कि अगर धाराएं इस डायरेक्शन में है, नाव भी उसी डायरेक्शन में है, तो जो पानी की धाराएं हैं नाव को ढकेलने में काम करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। ये एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है अगर सेम डायरेक्शन में है तो। आप जो ट्रेन में पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को अभी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम अलग कॉन्सेप्ट से चलता है। अगर पानी का सपोर्ट उसी डायरेक्शन में है और नाव भी उसी डायरेक्शन में बह रही है, फ्लो कर रही है, तो दोनों का स्पीड, जो नेट स्पीड जो हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्योंकि नाव को पानी की धाराएं, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो ढकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो अब इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? जब भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, डाउन की ओर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम नेट स्पीड होता है जब नाव, बोट और वाटर, पानी की स्ट्रीम, धारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा, रही या रहा है, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में डायरेक्शन, डायरेक्शन है। तो डाउन स्ट्रीम हमारा क्या है? यहाँ से इसको रखें। डाउन स्ट्रीम, जिसको कि अनुप्रवाह, हिंदी में अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम नेट स्पीड होता है, नेट मतलब डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह, हिंदी में अनुप्रवाह बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एक ऐसा स्पीड
ये भी स्पीड ही होता है, डाउन स्ट्रीम भी एक स्पीड ही होता है। जब नेट स्पीड होता है जब नाव, बोट और वाटर, पानी की स्ट्रीम, जो धाराएं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में हो तो डाउन स्ट्रीम कहते हैं, नेट स्पीड को डाउन स्ट्रीम कहेंगे। नेट स्पीड जो कि डाउन स्ट्रीम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नाव को पानी की जो धाराएं हैं उसका सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से नेट स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब डाउन स्ट्रीम बढ़ जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद चलेंगे। ये शांत जल का कॉन्सेप्ट है। शांत जल, स्पीड जीरो, कोई चीज कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर तालाब में नाव भी रखेंगे तो नाव की ही स्पीड को कंसीडर करेंगे, पानी की स्पीड को कंसीडर नहीं करेंगे। नाव की स्पीड यहाँ पे है, नाव का स्पीड यहाँ पे अलग हो जाएंगे जब नदी की बात करेंगे, जब समुद्र की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, डाउन स्ट्रीम बढ़ जाएगा। डाउन स्ट्रीम एक तरह का स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम एक तरह का स्पीड होता है, अनुप्रवाह एक तरह का स्पीड होता है, जो कि नेट स्पीड कहलाता है। इस चीज का, जब बोट और वाटर की धाराएं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और ये नेट स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि नाव को पानी की धाराएं का सपोर्ट मिल रहा है, नाव के स्ट्रीम का सपोर्ट मिल रहा है, धाराएं, इसको धारा बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या है? ये पहला केस है, केस वन। ठीक है, आगे चले, इसको लिख लीजिए। ये तीन तरह के चीज टर्म, यहाँ पे एक टर्म आया, एक टर्म यहाँ डाउन स्ट्रीम आ गया, और एक टर्म ये आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज है। अब चले आगे। बात करते हैं जब धाराएं स्ट्रीम और नाव दोनों सेम डायरेक्शन में है, नेट स्पीड, यहाँ पे देखेंगे कि नाव जो है वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और स्ट्रीम, धारा, ये नाव है, धारा की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। नाव x किलोमीटर पर आवर और धारा जो है y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोलता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी हम समझाएंगे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। धाराएं क्या है? जब जल फ्लो कर रही है तो धाराएं के रूप में उसको धाराएं कहते हैं, फ्लो कर रही है तो जो जल की धाराएं हैं वो भी इस डायरेक्शन में है, और नाव भी इसी सेम डायरेक्शन में है। जब भी सेम डायरेक्शन में हो स्पीड बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नेट स्पीड कहते हैं, नेट स्पीड को हम क्या कहते हैं? डाउन स्पीड। जिसको अभी डिनोट करेंगे हम डी डॉट एस से, डाउन स्ट्रीम। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, ठीक है। नेट स्पीड हमारा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा मतलब नेट स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जब फॉर्मूला जो बनता है, आप ट्रेन के कॉन्सेप्ट को वहां पे भूल जाए, वहां पे विपरीत डायरेक्शन में होता था तो ऐड करते थे, और जब सेम डायरेक्शन में स्पीड होता था तो घट जाता था। पर बोट की केस में उल्टा है, आपको ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो धाराएं हैं ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, इसको डाउन स्ट्रीम को इस तरह से लिखा है डीएस, डाउन स्ट्रीम जुट जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर। ये समझ में आया? दोनों बढ़ जाने का मतलब क्या है? दोनों आपस में
इनकी इस धारा नाव की धारा और जल की धारा दोनों ऐड हो जाएंगे। वाटर और बोट स्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा डाउन स्ट्रीम। इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स, बुक, कॉपी, किताब, कलम लेकर के जरूर बैठना आप, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख करके भागिए मत, क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। आज बन जाएंगे, कल के डेट में आप भूल जाएंगे, पर नोट्स आपको जिंदगी भर काम आएंगे जब तक आप पेपर देंगे। आप एक बार नोट्स बना लिए, यहां तक समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो कहानी होगी आपकी डाउन स्ट्रीम की। जब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम। मान लो अब चढ़ाई, अभी तो चढ़ाई से उतर रहे थे आप, ये आदमी है चढ़ाई से उतर रहा था, इसको डाउन का सपोर्ट मिल रहा था तो इसकी स्पीड बढ़ गई। मान लीजिए ये पहाड़ है, अब आपको चढ़ने के लिए बोला जाए पहाड़ पे, हिल, एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आप चढ़े, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहाड़ जो अप डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको ज्यादा जोर से चलाना पड़ेगा, मतलब आपकी स्पीड उतरते समय, पहाड़ से उतरते समय की स्पीड से कम होगी ये स्पीड। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानते हैं, अप स्ट्रीम, इसलिए नाम हो गया अप स्ट्रीम। मान लीजिए पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है, पानी का डायरेक्शन इसी दिशा में है, तो नाव आप, नाव इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, नाव, बोट, ठीक है, ये जल की धाराएं, वाटर स्ट्रीम। जब पानी बहता है तो बहता वर्ड नहीं बोलेंगे, जल की धारा बोलेंगे, धारा फ्लो कर रहा है तो धारा बोलेंगे। जब पानी शांत हो, मूव नहीं कर रहा, फ्लो नहीं कर रहा है, तो स्टिल जल बोलेंगे, शांत जल होगा वो। वहां पे स्पीड, जो स्टिल धारा की स्पीड जीरो होगी, धारा बन ही नहीं पा रहा। धारा कहाँ बनता है? जब पानी फ्लो करता है। ये वाटर स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम जल की धारा इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी नाव फ्लो कर रही है, तो क्या होगा? दोनों अपोजिट है। पहाड़ वाला भी कॉन्सेप्ट बताएं, चढ़ना पड़ेगा तो ज्यादा एफर्ट नाव को लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा, उतरते वक्त स्पीड ज्यादा हो जाता है, तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, इसको बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह जो भी है हिंदी में, इसको जानेंगे। अप स्ट्रीम मतलब नाव ऊपर की ओर चढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जल की धारा अपने उस डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ नेट स्पीड जो होगा, स्पीड पता है, चाल जिसको बोलते हैं, गति बोलिए, इस कंडीशन में क्या होगा? घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। नेट स्पीड जो है वो घट जाएगा। नेट स्पीड को ही यहाँ पे क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम।
अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की डिफिनेशन क्या है? यह एक नेट स्पीड है जब नाव, बोट और जल की धारा, वाटर स्ट्रीम, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जिनको ये पता नहीं चल रहा है फिर से बोलते हैं, अप स्ट्रीम को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। यह एक प्रकार का नेट स्पीड है। ये भी अप स्ट्रीम कहने का मतलब नया वर्ड नहीं है, ये भी स्पीड ही है। ये नेट स्पीड है जब नाव, बोट और जल की धारा, वाटर स्ट्रीम, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। तब करें, साउंड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, वो होता क्या है जब फ्लो स्ट्रीम और नो की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, स्पीड चाल। ठीक है, हमने कहा अभी कि अप स्ट्रीम का केस लिए आपको, अप स्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह, इसको बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। अब होता क्या है इसमें कि नेट स्पीड, चाल घट जाएगी। एक बार को पहाड़ पे आप चढ़ना और एक बार समतल जमीन पे चढ़ना, दोनों में स्पीड में फर्क आ जाएगा। ऊपर आप चढ़ने में आपको रेजिस्टेंस, अवरोध पैदा होगा, आप चढ़ नहीं पाओगे आसानी से, पर नीचे दौड़ पाओगे। अगर यही डाउन में चलना हो तो और स्पीड बढ़ जाती है। ये फर्क होता है ये रेजिस्टेंस की वजह से, अवरोध की वजह से। जहाँ अवरोध कम है वहां धड़ल्ले से चलते हैं तो वहां स्पीड बढ़ जाएगी। जब समतल पे दौड़ेंगे तो स्पीड नॉर्मल रहेगी, जो मेरा स्पीड है। जो ऊपर की ओर चढ़ेंगे बहुत ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पे ये स्पीड घट जाती है। इमेजिन करें, घट जाएगी। यहाँ जो अप स्ट्रीम, जिसको कि अप स्ट्रीम को WS से डिनोट करेंगे हम, आप जिस तरह से डिनोट करें, हम तो जो नाम है उसी नाम के अकॉर्डिंग यूएस, यूएस नहीं करना, यूएस, इसको ऊर्ध्व प्रवाह। इस केस में क्या होता है कि आपका स्पीड जो है वो घट जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों केस आप अच्छी तरह से देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम का भी देख लीजिए, अप स्ट्रीम का। फर्क इतना है, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है, अप स्ट्रीम में आपका माइनस हो जाता है। यही है, दोनों के स्पीड को घटा देंगे, वही स्पीड मेरा नेट स्पीड होगा। और जो अप स्ट्रीम जो बोल रहा हूँ, नीट स्पीड है, वो भी स्पीड ही है अप स्ट्रीम।
डाउन स्ट्रीम भी एक प्रकार का स्पीड ही है, पूछ जाएगा कि इसकी यूनिट क्या है, कि इसको किलोमीटर पर आवर जो भी ऑप्शन में रहेगा वो देंगे, पर किलोमीटर पर आवर ही जनरली है या मीटर पर सेकेंड चेंज करके दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे चले, चलते हैं दूसरा केस भी डिस्कस कर लिए। अब दोनों स्पीड को यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। डाउन स्ट्रीम के केस में क्या लिखा हुआ था, बोलिए एक बार। डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ था, यही तो आया था। और अप स्ट्रीम के केस में क्या लिखा बना, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यही तो हुआ। अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को इस तरह से जोड़ना बचपन में सीखे हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। इस तरह से सीधा सीधी अगर हम बोले 4 + 5 जोड़ दीजिए तो 9 आएगा। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, इसको जोड़ना है, इधर भी बराबर के बाद वाला भी जुटेगा। ठीक है, ये ऐसे जुटेगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को हटा दी, इसको हटा दी, इस ब्रैकेट को हटा दी, इस ब्रैकेट को हटा दी, ओपन हो गया। अगर इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर भी प्लस होगा, होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये होगा। दोनों को उतार दिए जोड़ करके, ये बीच में साइन है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस में है, दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। अगर हम बोले कि 1 रुपया आपको दें और 1 रुपया आपसे ले लें, आपको दें और 1 रुपया आपसे ले लेंगे, उधारी आपको दिए तो -1 हो जाता है और आपसे ले लिए मेरे पास +1 आ गया, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति के पास अब 0 हो गया, हो गया कट करके। मुझे कोई 1 रुपया दिया तो मेरे पास 1 रुपया आ गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। अब मेरे से 1 रुपया कोई ले लिया तो फिर से मेरे पास कितना रुपया बचा, 0 रुपया। आप आपको 10 रुपया दिए और 10 रुपया देने के बाद वही 10 रुपया आपसे ले लेंगे तो आपके पास कितना रुपया बचा, 0 रुपया। तो सेम है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, आपको वाई रुपया दिया, वाई रुपया ले लिया गया, आपके पास क्या बचा, 0, कट गया। कितना होगा, 2x होगा, 2x। अब ये दो इधर लेते आएंगे, लिखने का तरीका इस तरह से लिखते हैं, इस वाले को इधर लेते आते हैं तो 2x लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इस तरह से लिखेंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 हो जाएगा, ये दो वाला नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, x बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 होगा। थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं तो x हमारा क्या था, x हमारा क्या था, यही तो था नाव की चाल, स्पीड और बोर्ड, यही तो था। मान लीजिए आपके पास डाउन स्ट्रीम मतलब नेट स्पीड दिया हुआ है दोनों, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों, और आपसे पूछ दिया नाव की चाल, आप पूरा सिस्टम नहीं लगाएंगे, आप सीधे उन दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे कुछ है, वही हमारी नाव की चाल हो जाएगी। नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट का शॉर्टकट तरीका यही है कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम इसकी स्पीड और अप स्ट्रीम वो स्पीड दिया हुआ है, उसको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, भागा दे देंगे 2 से,
तो आपकी नाव की चाल निकल जाएगी। क्वेश्चन में मदद आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, आगे चलते हैं। रब कर रहे हैं। अब जब मैं बोलूं कि डाउन स्ट्रीम हमारा क्या है, बढ़ता है स्पीड एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम बोले घटता है स्पीड। अब इसमें से घटाने, पहला वाला केस में हम जोड़े थे, दूसरा वाला केस में हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को घटाएंगे, यहां भी घटेगा एक्स प्लस वाई माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इस तरह से घटा रहे हैं। हल्का हल्का आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई माइनस लग गया, यहाँ बीच में माइनस आएगा, और एक्स माइनस वाई इसको ब्रैकेट में रखे हैं, अभी बताएंगे क्यों ब्रैकेट में रखे हैं माइनस। यहाँ पे आगे चलते हैं। एक्स प्लस वाई, इस माइनस को इस माइनस में ले जाएंगे, एक्स होगा। यहाँ माइनस माइनस, जब भी माइनस अब बीच में प्लस हो और फिर माइनस हो, दोनों जोड़ रहे हैं, तो ये आपका माइनस आएगा। और जब भी माइनस इंटू माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जुड़ नहीं रहा, यहाँ बीच में ये ब्रैकेट के अंदर है गुना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ बीच में अगर प्लस होता तो माइनस 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 ही होता। मतलब 2 रुपये आपको उधार दे रहे हैं, फिर 2 रुपये उधार दे रहे हैं, तो आपके पास उधारी कितना हुआ, 4 रुपया हुआ, तो वो 4 रुपया कर्ज में आप हैं। पर अगर यही बोले कि यहाँ गुना हो रहा है, माइनस हो गया, यहाँ ब्रैकेट आ गया है, छोटी ब्रैकेट है, तो गुना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई गुना का साइन है। यहाँ प्लस था तो माइनस गुना प्लस हो तो ऑलवेज माइनस देगा, और माइनस इंटू माइनस हो तो प्लस देगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ बीच में प्लस था, ये माइनस ही रहेगा, और वाई हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे आ रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। 1 रुपया उधारी दिए, 1 रुपया आपसे ले लिए, जीरो हो गया, कट गया। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बराबर 2y, वाई और वाई 2y हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं 2y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो y बराबर क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ये आ गया। नोट डाउन करें, यहाँ पे लिख दे रहे फेस, y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ये सब किलोमीटर पर आवर में है। y आपको थोड़ा सा भी याद होगा पीछे, y क्या था हमारा, एक हमारा नाव की चाल थी, ये जल की धारा की स्पीड थी, जल की धारा की चाल, इसको और क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वाटर स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये दोनों चीज है, यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये दो फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लिए, आगे चले, चलते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या आया था, एक्स, हमें एक्स पता है क्या है, नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम
प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ये किलोमीटर पर आवर में। वाई क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 किलोमीटर पर आवर में। अगर आपसे पूछे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ है, उनको घटा करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जल की धारा के स्पीड हमें निकल जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले के अलावा डाउन स्ट्रीम बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई आपको पता है कि क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। दूसरा अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझना है, यहाँ इस चीज को माइंड कर लेंगे, याद कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको लिखें, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हो, सिंपल क्वेश्चन है, वाटर स्ट्रीम की स्पीड, वाटर स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, जल की धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड, नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह क्या होगा, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अभी आपको बताएं कि जो डाउन स्ट्रीम है अनुप्रवाह क्या होगा, ये नेट स्पीड है, ये भी एक तरह का स्पीड है, नेट स्पीड है। इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। आप अब तेजी से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने बोला है कि डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम आपसे पूछा है कितना किलोमीटर पर आवर होगा। डाउन स्ट्रीम में कॉन्सेप्ट याद रखिए, नेट स्पीड बढ़ता है जैसे कि हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब माइंड में सेटअप कर लीजिए, पहाड़ से नीचे उतरना, डाउन नीचे उतरना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7, कितना आंसर आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप इसको बनाइए, आप इसको अपने से खुद से, इसको बिना देखे आप बनाइए कि आपसे पूछा क्या है, डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह, उसको बनाइए, दोनों ऐड हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर होगा। इसी में अगर हम पूछे, यहाँ तक रब करें, आप खुद से इसको बनाइए बिना देखे, आंसर मिलाइए, आंसर आपका कितना आएगा वो यहाँ पे देख करके आप आंसर को टिक करिएगा। ठीक है, आगे चले, इसको रब कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया आप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह, आप स्ट्रीम भी आपका नेट स्पीड है। आप मतलब पहाड़ों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए, यहाँ जल के स्पीड से लेकर के कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे मान लो इमेजिन करें कि आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड घट जाएगी। आप स्ट्रीम के केस में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, सात नाव के स्पीड इसको एक्स मानते हैं, वाटर के स्पीड वाई मानते हैं, 7 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर होगी। बिना देखे इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बिना देखे इसको सॉल्व करिएगा। अब इसमें क्वेश्चन को हम आपके लिए देते हैं 4-5 क्वेश्चन, इस पे आप बना करके कमेंट करिएगा, तभी हम समझेंगे कि समझ में आया कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं। रब कर रहे हैं, ठीक है, डाउन, शॉर्ट में लिखते हैं डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह। यहाँ पे रखा 3, यहाँ रखा 7, 3 किलोमीटर पर आवर है, 7 किलोमीटर पर आवर है दोनों का। अब इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकालें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
4, यहाँ रखा 10। वाटर की स्पीड, वाटर स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर। आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिखना है। ये दो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे चले आगे। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, स्टिल जल लेते हैं, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, स्थिर जल, शांत जल। ठीक है, बोट की स्पीड, नाव की चाल बोल दे रहे हैं, दोबारा लिए की। ठीक है, आपका दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा डाउन स्ट्रीम निकालिए, डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह। डाउन स्ट्रीम भी हमारा क्या है, स्पीड है, मीट स्पीड। आपको सिर्फ दे दिया बोट की स्पीड, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाटर स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। पर ट्रिक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टिल वाटर। इसके केस में हमने बताया कि जो जल की धारा की स्पीड क्या होगी, 0 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, जो बोट की स्पीड हो जाएगा। यहाँ व्हाट लिख रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा डाउन स्ट्रीम का, एक्स प्लस वाई। बोट की स्पीड को क्या मानते हैं, एक्स, और वाटर जल की स्पीड को वाई। जब धाराएं बनी ही नहीं है, शांत जल है, स्थिर जल है, शांत जल है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर। एक्स पता है मुझे कितना, 5 किलोमीटर प्लस 0, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर नेट स्पीड। शांत जल में डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब, डाउन स्ट्रीम जो अनुप्रवाह है वो बोट की स्पीड के बराबर, नाव की चाल के बराबर ही होता है। शांत जल में, शांत जल में, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में। ठीक है, अब यहीं पे पूछते आप स्ट्रीम रख करें, यहीं पे आपको पूछ दें अप स्ट्रीम। उर्ध्व प्रवाह, जब आपसे अप स्ट्रीम उर्ध्व प्रवाह बोल दें, स्थिर जल, शांत जल, जब इस केस में हो, आप खर्च से क्या करेंगे, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यू एस, अप स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा बोर्ड की स्पीड होता है, एक्स बराबर 5 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। वाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको मिलेगा नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे। पर आपके लिए ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, शांत जल, यूएस। सारी गलती है, हमसे भी गलती हो जाती है। यहाँ यूएस अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो घटने का केस होगा, ऊपर की ओर माइंड रखिए, एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम के केस में 5, अब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिलेगा नहीं, तो यहाँ शांत जल है, वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0। इस केस में भी आपको अप स्ट्रीम और प्रवाह और डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड भी बराबर हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम बराबर अप स्ट्रीम बराबर बोट की स्पीड, ये तीनों बराबर होंगे, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम, यस। यहां तक समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन आप बनाइएगा, रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। यहाँ पे
15 किलोमीटर पर आवर लिखा है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ये निकालना है आपको पहला क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 20 किलोमीटर। अब निकालिए दो क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या आंसर आया, ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे रब कर रहे हैं। हमने शांत जल भी पढ़ लिया, फ्लो वाला भी पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया, दोनों में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लिया। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि बोट नाउ, जल की धारा मतलब वाटर स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दूरी 100 किलोमीटर तय करने में 4 घंटा लगता है उसको। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा, मतलब आपको अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, फ्लो करता है, तो 100 किलोमीटर तय करने में उसे 10 घंटा लगते हैं। तो नाव की चाल और जल की धारा मतलब वाटर स्ट्रीम ज्ञात करना है। यहाँ पे स्थिर जल नहीं है, स्थिर जल के केस में बता दिया जाएगा। यहाँ स्थिर जल नहीं है, जल क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, जल फ्लो, वाटर फ्लो स्ट्रीम। तो लैंग्वेज पे ना जाए, क्वेश्चन को इस तरह से सिंपल किए कि इंग्लिश वाले भी समझे। बोट जल वाटर के स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहा है, तो दूरी 100 किलोमीटर तय करने में 4 घंटा लगता है। यदि नाव अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, जल के जल जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो 100 किलोमीटर तय करने में उसको 10 घंटा लगते हैं। नाव की चाल ज्ञात करें और जल की धारा की चाल ज्ञात करें। अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, x बराबर अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2। जब आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ हो उसको ऐड करेंगे तो x निकलेगा। x हमारा क्या है, नाव की चाल, ठीक है। और y क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, पहले डाउन स्ट्रीम आएगा क्योंकि ज्यादा होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यहाँ यूएस बाई 2। ये y हमारा क्या हो जाएगा, वाटर की धारा, धारा वाटर की धारा, यही दोनों तो पूछा है, सीधे फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। नाव की चाल निकालने के लिए x, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला हमने लिखवाया है, यू एस प्लस डी एस बाई 2, और वाटर की स्ट्रीम निकालने के लिए डी एस माइनस यू एस बाई 2। हमें नाव की चाल को x से डिनोट करते हैं और जल की धारा को y से डिनोट करते हैं। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है डी एस प्लस यू एस बाई 2, और y बराबर डी एस माइनस यू एस बाई 2। पर यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ डायरेक्ट आपको डाउन स्ट्रीम नहीं दिया है, 100 किलोमीटर तय करने में 4 घंटा लगा, तो डाउन स्ट्रीम जो निकलेगा, डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगा दूरी, क्योंकि ये भी स्पीड होता है, 100 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, 100/4 लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, तो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम 100 10 घंटा में पूरा करता है, 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम ग्रेटर देन होगा हमेशा अप स्ट्रीम से, ऑलवेज। यहाँ डाउन स्ट्रीम निकल गया 25 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम निकला है 10 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ 100 किलोमीटर लिख दिया है 4 घंटे में, मतलब डाउन स्ट्रीम आपका 25 किलोमीटर, 100/4 काटेंगे तो 25 आएगा, काट लीजिए, 2500 के 100 होता है। और विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, मतलब अप स्ट्रीम भी नहीं दिया हुआ है, 100 किलोमीटर तय करने के लिए 10 घंटा लगता है, तो यहाँ पे काट देंगे दूरी बटा समय, तो यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, x बराबर क्या होगा, 25 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 25 प्लस 10 डिवाइडेड 35/2, 17.5 आएगा।
किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करके देख लीजिए, इजी है। y बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 बाई 2, 15/2, 7×14 होता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का खास ख्याल करेंगे, 7.5 किलोमीटर पर आवर। आपका जल की धारा का स्पीड हो जाएगा, y हो जाएगा 17.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ घर से भी बनाएंगे आप, इसके लिए हम क्वेश्चन देते हैं, इस फॉर्मूले को जान गए, इसको भी जान गए। फिर से हम बता रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जब भी नाव की चाल निकालनी है, बोट का चाल निकालना है, हमने फॉर्मूला बताया डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और अगर हमें जल की धारा का निकालना है स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ये दोनों लिख लेंगे फॉर्मूला। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 100 किलोमीटर 4 घंटा में तय करता है, मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम का नहीं दिया हुआ, यहाँ से निकालेंगे तो हमने निकाला डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाला, दोनों पर ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ पे भी घटाया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमको नाव की चाल और वो दोनों मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को इसी में चेंज करते हैं, घर से बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तभी नहीं लगेगा कि हाँ समझ में आया आपको। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 120 किलोमीटर तय करने में 5 घंटा 5 आवर, 120 किलोमीटर तय करने में 15 घंटा लगते हैं नाव की चाल निकाले। ये क्वेश्चन कमेंट करिएगा, तभी हम समझेंगे कि समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। आगे इसको एक और वीडियो आएंगे बोर्ड स्क्रीन पे, कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे स्लो चलने लगा हूँ, सभी को समझ में आए, मेरा कोशिश है कि एक एक चीज को समझें अब। ठीक है, थोड़ा बेसिक को खुद से भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।